नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का ये सेगमेंट वीडियोस की शक्ल में, चूँकि हम हेल्थ के ऊपर बात करते हैं और लास्ट मेरा जो सेगमेंट था वो किडनीज़ के ऊपर था। किडनीज़ का इल्म बहुत ही अपने अंदर वुस्त रखता है इसकी ट्रीटमेंट करने के लिए। मालिज इलाज करने वाले को जब तक इल्म ना हो कि वो जिस बीमारी का इलाज कर रहा है उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसकी अलामत क्या है, वो बीमारी किस मरकब, किस बॉडी के अंदर केमिकल की चेंजिंग की वजह से आ रही है, वो इलाज नहीं कर सकता। इस सेगमेंट को शुरू करने से पहले एक छोटा सा मैसेज। ऑनलाइन अकेडमीज तमाम पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी और तमाम लोगों के लिए ओपन कर दी गई है, और जो भाई बड़े कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए शॉर्ट कोर्सेज भी कर दिए। थंबनेल पे मेरा नंबर लगा हुआ है, मुझसे बात कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे साथियों की कॉल्स आती हैं जिससे मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, तो वही बंदे कॉल करें जो एडमिशन लेना चाहते हैं और ये बार बार ना पूछें कि हमारे लिए है कि नहीं है। सबके लिए ओपन कर दी। तो दोस्तों, गुर्दे की बीमारी में अक्सर कहा जाता है कि पोटाशियम किडनी को सबसे ज़्यादा ख़राब करती है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उल्ट है। मौजूदा ज़माने के डॉक्टर्स, तबीब, वैद, जो भी इसके बारे में, अव्वल तो 90% को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, उनकी स्टडी ही नहीं है। जो 10% इसके बारे में जानते हैं वो जानबूझकर लोगों को मिसगाइड करते हैं। गुर्दों को जो चीज़ खराब करती है वो है हिडन फास्फोरस। ये एक ऐसा मिनरल है जो आपके प्लांट फूड में, एनिमल फूड्स में और प्रोसेस फूड में, इन तमाम चीज़ों में पाया जाता है। प्लांट फूड से जो आपको फास्फोरस मिलता है वो 5 डेज में 20 to 30% तक आपकी बॉडी में जज़ब होता है। इसके साथ जानवरों के गोश्त, अंडों से, मुर्गी के अंडे, डेयरी मिल्क की जो दूध से बनी हुई प्रोडक्ट हैं, वो जो फास्फोरस होता है वो बॉडी में 60% तक आपके जज़ब होता है। लेकिन जो आपका प्रोसेस फूड है, मसलन चीज़ है, बिस्किट है, बेकरी आइटम्स हैं, नूडल्स हैं, इसको ये आपके जिस्म में 100% हिडन फास्फोरस को जज़ब करता है और यही आपके गुर्दों को ख़राब करने का असल कारण है। पोटाशियम आपको उस वक़्त तक नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक आप हाइपरकलीमिया नहीं होते, यानी आपके ब्लड में पोटाशियम ज़रूरत से ज़्यादा हाई नहीं होती। इसके बरअक्स जो नेचुरल पोटाशियम प्रेजेंट होता है फ्रूट और सब्जियों में, वो आपकी किडनी की हेल्थ को ख़राब करने के बजाय सपोर्ट करता है, उनकी बेहतरी की तरफ उनको लेके जाता है। मेन जो फास्फोरस आपके गुर्दों के लिए खतरा है वो है हिडन फास्फोरस। ये फास्फोरस होता है ऐसे पैक्ड फूड में मौजूद होता है जो आपको मालूम नहीं होता, क्योंकि इसकी लेबलिंग भी नहीं की जाती। या तो ये पायरोफोस्फेट
के नाम से होगा या ट्राइफास्फेट के नाम से होगा, तो आपको यह समझना चाहिए कि किस फास्फोरस से आपको बचना चाहिए। ये जो प्रोसेस्ड पैकेट में आ रहा है, ये सच्चाई आपको बहुत कम लोग बताएंगे कि ये आपकी किडनी में किस कदर खराबी का बायस बनता है। बेकरी के जितने भी आइटम हैं, बिस्किट्स हैं, चीज़ है, नूडल्स हैं, या जो भी बेकरी से रिलेटेड फास्ट फूड को आप इसमें शामिल कर सकते हैं, ये असल में आपकी किडनी को सबसे ज़्यादा डैमेज करते हैं। उसके अलावा जो गुर्दे सिकुड़ जाते हैं, उनके बारे में हर पेशेंट का बजाते खुद जानना और इलाज करने वाले डॉक्टर, तबीब, हकीम को भी इसके बारे में मुकम्मल नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है। इन्फेक्शन की वजह से गुर्दों का सिकुड़ जाना, यह स्टेप बाय स्टेप अमल होता है। गुर्दों की तरफ एक बैक्टीरिया ट्रैवल करता है, जिसकी वजह से यह इन्फेक्शन बढ़ जाता है और एक सख्त किस्म की सूरत पैदा हो जाती है। जो जिगर के हेल्दी सेल्स होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं स्कार्ड सेल्स में, जिसकी वजह से किडनीज आपकी सिकुड़ना शुरू हो जाती है और यह मुख्तलिफ प्राई डिजीज, नेफ्राइटिस और इन्फ्लामेशन से भी होता है। और गुर्दों में सूजन अगर मौजूद हो तो इसकी वजह से भी गुर्दे जो है वो आपके सुकड़ाव में आ जाते हैं, या आम गुर्दों का जो दर्द होता है वो भी इसकी वजह बन जाता है। मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, लेकिन एक बैक्टीरिया होता है, जब वो ट्रैवल करता है तो गुर्दों की तरफ जो स्टेप बाय स्टेप आपके गुर्दों को डैमेजेस आते हैं, वो इस बैक्टीरिया की वजह से वकूअ पज़ीर होते हैं। इलाज के लिए इन चीज़ों का नॉलेज इंतहाई ज़रूरी है। मेडिकल साइंस कहती है कि गुर्दे सिकुड़ जाते हैं और ये वापस ठीक नहीं होते। मैं आज आपको एक नॉलेज देना चाहता हूं एज ए एलोपैथी डॉक्टर, एज ए होम्योपैथिक डॉक्टर, एज ए आयुर्वेद, एज ए हकीम, एज ए तबीब। होम्योपैथिक टेक्चर्स सॉरी हमारे आयुर्वेद यूनानी में भी बनते हैं और बजाते खुद होम्योपैथी शक्ल में मौजूद ही हैं। अगर आप होम्योपैथी की शक्ल में जाएं तो सबसे कदीम इल्म जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम से जो तूफान आया था, पास डिलूरियन और एंटी डिलूरियन के बाद जो वो 7 तहखाने मिले थे, उनमें जो कीमियाई इल्म शुरू हुआ था, उसमें सोना चांदी बनाने का इल्म तो बाद में हुआ। असल इल्म इंसानी वजूद को हमेशा के लिए जिंदा रखने का था, जिसके ऊपर तजर्बात किए गए 1565 साल हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाद से लेकर आज तक, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का भी ज़माना लगा लें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना, और जितने भी उतार हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो रिसर्च हुई वो होम्योपैथिक के ऊपर हुई। अगर कोई इसका नॉलेज रखता है तो बहुत सारी चीज़ें आपकी समझ में बहुत आसानी से आ जाती हैं, क्योंकि टेक्चर सिर्फ होम्योपैथिक के नहीं है, हिकमत के अंदर भी अल्कोहल से जो असगंध या दीगर बूटियों को डालकर जो टेक्चर्स बनाए जाते हैं उनका सेंस किया जाता है, वो बॉडी के ऊपर बहुत तेज़ी से असर करता है। अब सबसे पहले किसी भी तबीब हकीम को, डॉक्टर्स की तो मैं बात नहीं करता, सब नॉलेज रखते हैं कि गुर्दे के बुनियादी टेस्ट कौन से हैं जिससे पता लगाया जाए कि हमारी किडनीज जो है वो किस किस्म के मर्ज का शिकार है। तो इसमें आज मैं 2 टेस्ट के ऊपर बात करूंगा, बाकी बाद में, क्योंकि टाइम की भी कमी है और फिर आप लोग भी बोर ना हो जाए। सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए और बहुत ज़रूरी है कि गुर्दे के वो कौन से बुनियादी टेस्ट हैं जिसके करवाने से हमें पता चल सकता है कि हमें गुर्दों का कौन सा मसला है, हमारे गुर्दे ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं,
इसमें पहला टेस्ट RFTs है, यानी रेनल फंक्शन टेस्ट। रेनल का मतलब, फंक्शन टेस्ट का मतलब है किडनी फंक्शन को असेस करने का, उनको देखने के लिए कि जो टेस्ट किए जाते हैं उनमें अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट जो बेसिक है वो है RFTs। RFTs के अंदर दो टेस्ट आते हैं, एक टेस्ट को हम ब्लड यूरिया कहते हैं और दूसरे टेस्ट को सीरम क्रिएटिनिन कहते हैं। बेसिकली ये दोनों चीजें जिस्म के अंदर हमारे वेस्ट प्रोडक्ट की शक्ल में मौजूद होती है, जो कि गुर्दे के जरिए खारिज होते हैं। अगर ये जिस्म के अंदर रुकना शुरू हो जाए या इनका लेवल बढ़ना शुरू हो जाए तो इसका मतलब यह है कि हमारे गुर्दों में कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई डैमेज स्टार्ट हो गया है। सीरम क्रिएटिनिन की नारियम वैल्यू 0.7 से 1.1 तक है। अगर इसकी वैल्यू नॉर्मल रेंज से बढ़ना शुरू हो जाए तो गुर्दों में प्रॉब्लम शुरू होता है। सीरम यूरिया की नारियम वैल्यू 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होती है और इसका लेवल भी किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसकी सूरत में बढ़ना शुरू होता है। इसके अलावा किडनी के दूसरे भी टेस्ट हैं। मैं फ़कत आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप मुझसे ट्रीटमेंट तो नहीं करवा लेना, सिर्फ आपको नॉलेज होना चाहिए। ऐसे वैद हकीम अताई डॉक्टरों से परहेज करें जो सिर्फ सुने सुनाए टोटकों से आपका इलाज करते हैं, जिनके पास नॉलेज नाम की कोई चीज़ नहीं। अपने आप को उनका सपुर्द ना करें। अल्लाह आपका हामी नासर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।